आज की कहानी सादत हसन मंटो की भंगन। तो चलिए सुनते हैं भंगन। परे हटिए। क्यों? मुझे आपसे बू आती है। हर इंसान के जिस्म की एक खास बू होती है। आज 20 वर्षों के बाद तुम्हें इससे तनफुर क्यों महसूस होने लगा? 20 बरस। अल्लाह ही जानता है कि मैंने इतना तवील अरसा कैसे बसर किया है। मैंने कभी आपको इस अरसे में तकलीफ पहुंचाई? जी कभी नहीं। तो फिर आज अचानक आपको मुझसे ऐसी बू क्यों आने लगी जिससे आपकी नाक, जो माशाअल्लाह काफ़ी बड़ी है, उतनी गजब नाक हो रही है? आप अपनी नाक तो देखिए, पकोड़ा सी है। मैं इससे इनकार नहीं करता। पकौड़े तुम जानती हो मुझे बहुत पसंद हैं। आपको तो हर बाहियात चीज़ पसंद होती है। कूड़े करकट में भी आप दिलचस्पी लेते हैं। कूड़ा करकट हमारा ही तो फैलाया हुआ होता है, इससे आदमी दिलचस्पी क्यों न ले? और तुम जानती हो, आज से 10 साल पहले जब तुम्हारी हीरे की अंगूठी गुम हो गई थी तो इसी कूड़े के ढेर से मैंने तुम्हें तलाश करके दी थी। बड़ा करम किया था आपने मुझ पर। भाई, करम का सवाल नहीं। फारसी का एक शेर है, खाक सारा राबह हकारत मंगर, त्वचादानी की दरी गर्द सवारे वासंद। मैं खाक भी नहीं समझी। यही वजह है कि तुमने अभी तक मुझे नहीं समझा, वरना 20 वर्ष एक आदमी को पहचानने के लिए काफ़ी होते हैं। इन 20 वर्षों में आपने कौन सा सुख पहुंचाया है मुझे? तुम दुख की बात करो। बताओ, मैंने कौन सा दुख तुम्हें इस अरसे में पहुंचाया? एक भी नहीं। तो फिर ये कहने का क्या मतलब था? इन 20 वर्षों में आपने कौन सा सुख पहुंचाया है मुझे? आप मेरे करीब ना आइए, मैं सोना चाहती हूँ। इस गुस्से में नींद आ जाएगी तुम्हें? खाक आएगी। बहरहाल आंखें बंद करके लेटी रहूंगी और क्या करेंगी? लेटी हुई उस रोज पर आंसू बहाऊंगी जब मैं आपके पल्ले बांधी गई। तुम्हें याद है वो दिन क्या था? सन क्या था? वक्त क्या था? मैं कभी वो दिन भूल सकती हूँ? खुदा करे वो किसी लड़की पर न आए। तुम बता तो दो, मैं तुम्हारी यादाश्त का इम्तिहान लेना चाहता हूँ। अब आप मेरा इम्तिहान क्या लेंगे? परे हटिए, मुझे आपसे बू आ रही है। भाई, हद हो गई है। तुम्हारी इतनी लंबी नाक जो कहीं खत्म होने ही में नहीं आती, उसको आखिर क्या हो गया है? मुझसे तो उसको बड़ी भीनी भीनी खुशबू आनी चाहिए। तुमने मुझसे इन 20 वर्षों में हजारों मर्तबा कहा कि आप जब किसी कमरे में दाखिल हों और वहाँ से निकल जाएं तो मैं पहचान जाया करती हूँ कि आप वहाँ आए थे। आप झूठ बोल रहे हैं। देखो, मैंने अपनी जिंदगी में आज तक झूठ नहीं बोला। तुम मुझ पर ये इल्जाम न धरो। वाह जी वाह, बड़े आए आप कहीं के सच्चे। मेरा 100 रुपये का नोट आपने चुराया और साफ मुकर गए। ये कब की बात है? 2 जून सन 1942 को, जब सलमा मेरे पेट में थी। ये तारीख तुम्हें खूब याद रही? क्यों याद न रहती, जब आपसे मेरी इतनी ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी? मैं अंदर कमरे में पड़ी थी। आपने चाबी बड़ी सफाई से मेरे तकिए के नीचे से निकाली, दूसरे कमरे में जाकर अलमारी खोली और उसमें जो 700 पड़े थे, इनमें से एक नोट उड़ा कर ले गए। मैंने जब 2-2.5 घंटों के बाद उठकर देखा तो आपसे चक हुई, मगर आप थे कि पैरों पर पानी ही नहीं लेते थे। आखिर मैं खामोश हो गई। ये 2 जून सन 1942 की बात है।
आजकल सन 54 चल रहा है। अब इसके जिक्र का क्या फायदा? फायदा तो हर हालत में आप ही का रहता है। मेरी एक नीलम की अंगूठी भी आपने गायब कर दी थी, लेकिन मैंने आपसे कुछ नहीं कहा था। देखो, मैं तुम्हारी जान की कसम खाकर कहता हूँ, उस नीलम की अंगूठी के मुतअल्लिक मुझे कुछ मालूम नहीं। और इस 100 रुपये के नोट के मुतअल्लिक अब तुम्हारी जान की कसम खाई तो सच बताना ही पड़ेगा। मैंने चुराया जरूर था, मगर सिर्फ इसलिए कि इस महीने मुझे तनख्वाह देर से मिलने वाली थी और तुम्हारी सालगिरह थी। तुम्हें कोई तोहफा देना तो था ही। इन 20 वर्षों में तुम्हारी हर सालगिरह पर मैं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कोई न कोई तोहफा पेश करता रहा हूँ। बड़े तोहफे तहाइफ दिए हैं आपने मुझे। नाशुक्री तो न बनो। मैं कई दफ़ा कह चुकी हूँ, आप परे हट जाइए, मुझे आपसे बू आती है। किसकी? ये आपको मालूम होना चाहिए। मैंने खुद को कई मर्तबा सूंघा है, मगर मेरी पकौड़े जैसी नाक में ऐसी कोई बू नहीं घुसी जिस पर किसी बीबी को इतराज हो सके। आप बातें बनाना खूब जानते हैं और बातें बिगाड़ना तो तुम। मेरी समझ में नहीं आता आज तुम इस कदर नाराज क्यों हो। अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखिए। मैं इस वक्त कमीज पहने नहीं हूं। क्यों? सख्त गर्मी है। सख्त गर्मी हो या नरम, आपको कमीज तो नहीं उतारना चाहिए थी। ये कोई शराफत नहीं। मोहतरमा, आपने भी तो कमीज उतार रखी है। अपने नंगे बदन को मुलाहिजा फरमाइए। ओह, ये मैंने क्या बाहियातपन किया है। ये बाहियातपन तो आप गर्मियों में बेसब्री से कर रही हैं। आप झूठ बोलते हैं। खैर, झूठ तो हर मर्द की आदत होती है। आप मुझसे दूर ही रहें। क्यों? तौबा, लाख बार कह चुकी कि मुझे आपसे बहुत गंदी बू आ रही है। पहले सिर्फ बू थी, अब गंदी हो गई। खबरदार जो आपने मुझे हाथ लगाया। इस कदर बेजारी आखिर क्यों? मैं आपसे कतअन बेजार हो चुकी हूँ। इन 20 वर्षों में तुमने कभी ऐसी बेजारी का इजहार नहीं किया था। अब तो कर दिया है, लेकिन मुझे मालूम तो हो इसकी वजह क्या है। मैं कहती हूँ, मुझे मत छुइए। तुम्हें मुझसे इतनी कराहत क्यों हो रही है? आप नापाक हैं, बेहद जलील हैं। देखो, तुम बहुत ज्यादती कर रही हो। आपने कम की है। कोई शरीफ आदमी आपकी तरह ऐसी जलील हरकत नहीं कर सकता था। कौन सी? आज सुबह क्या हुआ था? आज सुबह बारिश हुई थी। बारिश हुई थी, लेकिन इस बारिश में आपने किसको अपनी आगोश में दबाया हुआ था? ओह, बस इसका जवाब अब ओ ही होगा। मैंने पकड़ जो लिया था आपको। देखो मेरी जान, मुझे अपनी जान मान मत कहिए। आपको शर्म आनी चाहिए। किस बात पर, किस गुनाह पर? मैं कहती हूँ, आदमी गुनाह करे, लेकिन ऐसी गंदगी में न करे। मैं किस गंदगी में गिरा हुआ हूँ? आज सुबह आपने उस भंगन को, जवान भंगन को जो मिठाई वाले के साथ भाग गई थी। लाहौल बला, तुम भी अजीब औरत हो। वो गरीब हामिला है। बारिश में झाड़ू देते हुए उसको गस आ गया और गिर पड़ी। मैंने उसको उठाया और उसके क्वार्टर में ले गया। फिर क्या हुआ? तुम्हें मालूम नहीं कि वो मर गई? हाय बेचारी, मैं तो ठंडी बर्फ हो गई हूँ। मेरे करीब आ जाओ, मैं कमीज पहन लूँ। इसकी क्या ज़रूरत है? तुम्हारी कमीज मैं हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।